सत साहिब। आज के सत्संग में संत नित्यानंद साहिब जी के ग्रंथ साहिब से पाठ करेंगे। तो आज के सत्संग में जो लेते हैं अंग, उसका नाम है कस्तूरिया मृग का अंग। कस्तूरिया मृग का अंग। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। नित्यानंद जी साहिब अपने ग्रंथ साहिब में क्या कह रहे हैं कस्तूरिया मृग का अंग में। सत साहिब। बन बन मृग ढूंढत फिरे, काया माही सुबास, नित्यानंद जाना नहीं साहेब सबके पास। नित्यानंद जी साहब कह रहे हैं जिस प्रकार से मृग, कस्तूरी मृग बन बन में ढूंढता फिरता रहता है, जबकि सुबास, सुगंध उसके काया में से ही आती रहती है, उसके शरीर में से ही आता रहता है। उसी प्रकार नित्यानंद जी साहब कह रहे हैं नित्यानंद जाना नहीं साहेब सबके पास। मालिक जो है सबके पास ही है, सबके भीतर ही है, लेकिन लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं मालिक को। नदी नाले 68 तीर्थ और पहाड़ पर्वत, कहाँ कहाँ पत्ते पेड़ ढूंढ रहे हैं इधर उधर चारों दिशा में, जबकि मालिक घट के भीतर ही है। नित्यानंद जाना नहीं साहेब सबके पास। साहेब जो है वो मालिक परमेश्वर परमात्मा सबके भीतर ही है, सबके पास ही है। इतना पास है कि उससे पास कुछ नहीं हो सकता, और उसको लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो भेदी गुरु नहीं मिला जो बताए कि मालिक को कैसे ढूंढते हैं, मालिक है कहाँ पे। आगे क्या कर रहे हैं साहब। कस्तूरी तन में बसे मृगा ढूंढे घास। कस्तूरी तन में बसे मृगा ढूंढे घास, ऐसे गुरु के ज्ञान बिन सब जग फिरे उदास। इस वाणी में नित्यानंद जी साहब कह रहे हैं कस्तूरी तन में बसे। कस्तूरी मृग का जो कस्तूरी होता है उसके तन में ही बसता है, उसके काया में ही बसता है। और मृगा ढूंढे घास, वो मृग जो होती है वो घास ढूंढती रहती है इधर उधर घास में कि कहाँ सुगंध आ रही है, और उसको पता नहीं चल पाता है। ऐसे गुरु के ज्ञान बिन, इसी प्रकार गुरु के ज्ञान के बिना सब जग फिरे उदास। सारे जग के लोग मनुष्य उदास फिर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। उनको भेदी गुरु नहीं मिला जो कि मालिक को प्राप्त कर लिया हो, मालिक का पता जानता हो, तो वो बता दे कि किस विधि से मिला है। तो आप भी उस रास्ते पर चलें, आपको भी मिल जाएगा। और सारी जो समस्या है, एक ही तो समस्या है जन्म मरण का, उससे मुक्ति मिल जाएगी। आगे क्या कर रहे हैं साहब। मृगा भ्रमय उजाड़ में काया माही सुगंध। मृगा भ्रमय उजाड़ में काया माही सुगंध, नित्यानंद या सकल जग ऐसे गुरु बिन अंध। मृगा भ्रमय उजाड़ में, मृग भी जंगल में इधर उधर उजाड़ में ढूंढता रहता है कस्तूरी मृग, और जबकि काया माही सुगंध, जो सुगंध है उसके काया से ही आती रहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता ये सुगंध कहाँ पे है, कहाँ से आ रही है, और उसको बेचैनी आती है, इधर उधर घूमता रहता है। नित्यानंद या सकल जग ऐसे गुरु बिन अंध। इसी प्रकार ये जग के सारे लोग गुरु के बिन अंधे हैं, क्योंकि गुरु ऐसा मिल नहीं पाया जो वेदी है, जो जानता हो कि कहाँ से मालिक है कहाँ पे, और कैसे बताए, कैसे जो प्राप्त किया हो गुरु को, जो मालिक को प्राप्त किया हो, ऐसा भेदी गुरु मिल जाए तो वो बताए, तो ऐसे वो ऐसा तो मिल नहीं रहा। इसलिए मनुष्य जो है भटका खा रहा है इधर उधर, और सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर 84 का चक्कर चालू, आवागमन चलता रहेगा। आगे क्या कहें डांस साहब जी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं गुरु बिन पावे नाही। कस्तूरी जो है कुंडल में बसता है उसके मृग के, और मृग बन बन ढूंढता रहता है। ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे ही सभी घट घट में राम बसे हुए। राम मतलब मालिक, दशरथ पुत्र राम नहीं, ये राम आदि पुरुष राम की बात हो रही है, जो कि दशरथ पुत्र राम के पहले भी था, और जो दशरथ पुत्र के राम के भीतर भी था। सब जगह राम ही राम है। वो राम हमेशा अजन्मा है, पुरुष है, आदि पुरुष है। वो हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। सृष्टि के पहले भी था, बाद में भी रहेगा। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आए हैं या नहीं आए, उसके पहले भी रहेगा, हमेशा भी रहेगा, और सभी जगह रम रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे घट घट राम है गुरु बिन पावे नहीं। वो मालिक, वो राम सब जगह रम रहा है परमात्मा, और बिना गुरु के, भेदी गुरु के मनुष्य जो है नहीं पा पाता है उसको। बन बन ढूंढत क्या फिरे रे मन मृग अज्ञान। बन बन ढूंढत क्या फिरे रे मन मृग अज्ञान, साहिब तेरी देह में तू ही फिरे अनजान। क्यों बन बन ढूंढते फिर रहे हो, ए मृग तुम क्यों बन बन ढूंढते फिरो। इस तरह मनुष्य को बता रहे हैं कि रे मन मृग अज्ञान। इसी प्रकार मनुष्य जो होता है, रे मन मृग अज्ञान, जो मन जो है उसका मृग के समान अज्ञान है।
अज्ञान रूपी मन लेकर के मनुष्य जो है वो इधर उधर ढूंढ रहा है मृग की तरह, जबकि साहेब तेरी देह में तू फिर फिरे अनजान। साहेब देह में ही है और तू फिर फिरे अनजान, इधर उधर अनजान बन के ढूंढ रहा है। कहीं नदी नाले 68 तीर्थ, कहीं काशी में, काबा में, द्वारका में इधर उधर जा रहा है। कुछ लोग धन संपत्ति में माया में राम को ढूंढ रहे हैं, माया में राम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन उसको नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन जो होगा उसको शांति मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब राम से मिल जाएगा वो। लेकिन लोग अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं उसको। आगे क्या कह रहे हैं साहब? साहब तेरे पास है रे मन मृग अचेत। साहब तेरे पास में ही है मन, रे मन मृग अचेत। रे मृग रूपी मन तुम अचेत क्यों हो? चेत जाओ, जाग जाओ, आंख खोल के देख लो। रामचरण से लग रहो, क्या ढूंढत है खेत। रामचरण मालिक के चरण से लगे रहो और क्यों खेत में इधर उधर ढूंढ रहे हो। अब रामचरण से लगने की बात जहाँ तक है, वो जो आदि पुरुष राम है, मालिक राम है, परमात्मा है, उसके चरण में लगने के लिए वो गुरु, भेदी गुरु तो बताए कि कैसे चरण में लगना है, तो काम बनेगा, नहीं तो फिर इधर उधर ढूंढता रहेगा मनुष्य। आगे क्या कर रहे हैं इसमें कस्तूरिया मृग का आखिरी दोहा में? साहेब तेरी देह में तू ढूंढे जगमाई। साहब तेरी देह में है और तू ढूंढे जगमाई, जग में इधर उधर ढूंढ रहे हो। 68 तीर्थ, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, पेड़ पौधे। और नित्यानंद हर चरण भज तो पावे हर माही। नित्यानंद हर चरण भज तो पावे हर माही। तुम हरि का चरण को भजो, हरि का चरण को पकड़ो। अब हरि का चरण मतलब मालिक का चरण, मालिक को पकड़ो, क्योंकि मालिक का चरण और मस्तक सब एक ही है। तो वो कैसे बताएंगे? वो भेदी गुरु बताता है कि हरि का चरण कैसे मिलेगा। तो पावे हर माही, तो हर में ही पहुंच जाओगे, हर को मिल जाओगे, बिंदु सिंधु का मिलन हो जाएगा। लेकिन ये वही बात है कि संतों लोग कह तो गए हैं सब चीज़ें, लेकिन उस प्रकार का जैसे संतों ने इशारा किया है वैसा भेदी गुरु मिलना चाहिए, जो कि आपको मालिक का रास्ता बताए कि मालिक को हमने ऐसे प्राप्त कर लिया है, तो आप भी उस रास्ते पे चलिए, आप भी मालिक को मिल जाएंगे। तो और वो अगर दिल से तड़प हो तो मालिक भीतर ही बैठा हुआ है, वो रास्ता बता देगा कि कहाँ जाने पे मिलेगा क्या है। जैसे संतों ने बोला है कि नित्यानंद जी साहब ने भी बोला है कि परम गुरु सबके भीतर बैठा हुआ है। वो नित्यानंद जी साहब बोल रहे हैं परम गुरु सबके भीतर ही बैठा हुआ। परम गुरु मतलब मालिक को बोल रहे हैं एक दोहे में। और वो आपको अगर तड़प होगी तो रास्ता बता देगा और वो उस गुरु से मिला देगा, जो कि परम गुरु का रास्ता बता देगा। तो ये नित्यानंद जी साहब का ये दोहा था कस्तूरिया मृग का। इसमें बहुत सारे दोहे जो है वो कबीर साहब के दोहे से मिलते जुलते हैं। कबीर साहब ने भी इसी तरीके से कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नहीं। और इसमें कह रहे हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम है गुरु बिन पावे नाही। तो नित्यानंद जी साहब उसे मिलता जुलता इसमें कहे हैं। तो कुल मिला के इसमें नित्यानंद जी साहब के इस कस्तूरिया मृग कांग में यही कह रहे हैं कि मालिक घट के भीतर ही है और आपको भेदी गुरु ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो मालिक मिल जाए। लेकिन लोग 68 तीर्थ, पहाड़ पत्थर में ढूंढते फिर रहे हैं, नदी नाले, क्योंकि उनको भेदी गुरु नहीं मिला है, गुरु किया नहीं है उन्होंने जो कि इस मार्ग का महरमी हो, इस मार्ग का जानकार हो। तो सब लोग, सभी भक्तों, सभी साधकों से निवेदन है कि वैसा गुरु ढूंढें, करें जो कि मालिक जो घट के भीतर है वो कैसे मिलेगा उसका रास्ता बता दें, उसकी साधना बता दें, क्योंकि ये मनुष्य तन मिला मालिक की प्राप्ति के लिए ही है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और जिन पाया परलोक सुधारा। जिसने पाया अपना परलोक सुधार लिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इस बात को कहा है। तो इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सभी साधकों को सत साहेब बंदगी।